अगर आपको इस तरह का स्पायरोग्राफ या इलस्ट्रेशन बनानी है और आप रोटेट टूल नहीं जानते तो ये बनाना आपके लिए शायद घंटों का काम होगा। लेकिन अगर आप रोटेट टूल जानते हैं तो यही काम आप सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। अब इसको कैसे किया जाएगा चलिए सीखते हैं। इसको मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ से मैं एलिप्स टूल लेकर एक वर्टिकल ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर फिल मौजूद नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक लगा हुआ है। अब मुझे इसको रोटेट करना है। पहले हम बेसिक रोटेशन की तरफ देखते हैं। तो सिलेक्शन टूल मैं सेलेक्ट करूँगा। इस इलस्ट्रेशन के हमारे या ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाउंडिंग बॉक्स के कॉर्नर पर माउस लेके जाएंगे तो टू हेडेड एरो नज़र आएगा। अब यहाँ से क्लिक प्रेस करके अगर हम माउस पॉइंटर को ड्रैग करें यानी घुमाना शुरू करें तो आप देखिए ये रोटेट होना शुरू हो गया। अब जो चीज़ें रोटेट होती हैं उनके मतलब आप जानते हैं कि वो अपने एक्सिस पर या सेंटर पर रोटेट होती हैं। अभी जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये अपने सेंटर पर रोटेट हो रहा है या घूम रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर आ जाए और मैं इसको रोटेट करूँ तो ये यहाँ से इसके सेंटर से रोटेट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा रोटेट टूल। तो कीबोर्ड से मैं आर प्रेस करूँगा तो रोटेट टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं टूल बार में ये पोजीशन है इसकी पेंसिल टूल के बिल्कुल नीचे है। तो रोटेट टूल से हम दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला काम कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं और फिर उसको रोटेट कर सकते हैं। तो अब इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा एक दफ़ा माउस पॉइंटर से और अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। देखिए क्लिक होल्ड किया हुआ है, प्रेस रखा हुआ है और मैं माउस पॉइंटर को रोटेट कर रहा हूँ या माउस को रोटेट कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये इधर से रोटेट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसका सेंटर यहाँ आ जाए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो देखिए उसी तरह से ये अपने सेंटर के गिर्द रोटेट हो रहा है। तो एक तो फंक्शन आपने सीख लिया रोटेट टूल का। इसके अलावा रोटेट टूल से एक और हम काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, वो काम वही स्पायरोग्राफ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। हम उस तरह का स्पायरोग्राफ बना सकते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। तो यहाँ देखिए मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद मुझे ये करना है कि इन स्क्वायर्स को कॉपीज़ भी बनानी है और साथ में ऐसे रोटेट भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रोटेट टूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे इसका सेंटर जहाँ भी सेट करना है मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। वहाँ आने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट को यानी प्रेस रखा और क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक रोटेट पैनल या विंडो आ चुकी है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि एक एंगल का ऑप्शन मौजूद है, कॉपी एंड ओके का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एक एंगल टाइप करता हूँ। मैं एंगल इस वक्त टाइप कर रहा हूँ 30 का। 30 टाइप करने के बाद अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, कॉपी, ओके और कैंसिल। अगर मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं ओके कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे, 30 डिग्री पर एक कॉपी बने इसी ऑब्जेक्ट की, तो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए 30 डिग्री पर इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 30 एंगल के गैप से हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते जाएं। तो उसके लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके कीबोर्ड से डी प्रेस करता जाऊँगा वन बाय वन, यानी हमारा एक्शन डुप्लीकेट होगा और ऑब्जेक्ट्स की डुप्लीकेट्स बनती जाएंगी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर बन चुकी है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके ताकि ये वापस हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ कॉपी बनाने का, रोटेट भी करने का। तो मैं रोटेट टूल लेकर सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने ऑल्ट नहीं प्रेस किया, सिंपल क्लिक किया तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेके जाकर ऑल्ट होल्ड रखूँगा यानी प्रेस रखूँगा और क्लिक प्रेस करते हुए मैं ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे मैंने ड्रैग किया देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब पहले मुझे क्लिक छोड़ना है, उसके बाद ऑल्ट को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बनेगी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पहले जब हमने कॉपीज़ बनाई थी तो उसमें गैप बिल्कुल बराबर था। अब जब हमने कॉपीज़ बनाई हैं तो इसमें फ़र्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं अंडू करूँ, कंट्रोल जी प्रेस करूँ, यानी वो जो पिछला ऑब्जेक्ट है उसको हमने हटा दिया, तो अब फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंट्रोल डी दोबारा प्रेस करें यानी एक ऑब्जेक्ट बना ले, अब फर्स्ट और लास्ट ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये इशू कब आता है, जब परफेक्ट एंगल ना हो। तो परफेक्ट एंगल क्या चीज़ होती है, इसकी लॉजिक मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो आपको ये तरीका समझ आ गया कि किस तरीके से हम कॉपीज़ बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अब वो जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी वो बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर फिल मौजूद नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक लगा हुआ है।
और मैं इसकी कुछ कॉपीज़ भी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको सेंटर पॉइंट का और एंगल का जो लॉजिक है वो ज़रा समझा सकूँ। तो एक और कॉपी भी बना लेते हैं। तो मैंने ऑल्ट वाले मेथड से इसकी कुछ कॉपीज़ बना ली हैं। सबसे पहले ये हम सर्कल लेते हैं, कीबोर्ड से आर प्रेस किया ताकि हमारे पास रोटेट टूल आ जाए। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा, ये हमारे सामने एंगल की विंडो आ गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एंगल टाइप कर रहा हूँ 30 का एंगल टाइप करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक किया, देखिए इसकी एक कॉपी बनी। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा हूँ तो आप देखिए हमारे पास एक स्पायरोग्राफ बन चुका। हम इसमें कलर भी कर सकते हैं, लाइव पेंट बकेट से कलर करके बड़े मज़े की इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। अच्छा, सेम साइज़ का सर्कल हमारे पास मौजूद है, आपने देखा कि मैंने इसकी कॉपी बना ली थी। तो रोटेट टूल लिया मैंने और एग्जैक्ट इसी जगह पर जहाँ पर मैंने पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर सेट किया था, उसी जगह पर इस ऑब्जेक्ट का भी सेंटर मैं सेट कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया। अब पहले मैंने एंगल दिया था 30 का, अब मैं एंगल टाइप कर रहा हूँ 15 का। तो मैंने यहाँ से 15 टाइप कर दिया ताकि 15 का एंगल आ जाए। उसके बाद मैं कॉपी पर क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा। तो अब आप देखिए और तरह का हमारे पास एक स्पायरोग्राफ या इलस्ट्रेशन बन। मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया। एंगल अब की बार मैं दूंगा 5 डिग्री का और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल होल्ड करके डी दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। तो अब आप देखिए और तरह का स्पायरोग्राफ बन रहा है। ये वही वाला है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था 5 एंगल से, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने जो बात समझनी है वो ये है कि सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट था हमारे पास, तीनों सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं यानी सर्कल्स हैं। सिर्फ फ़र्क क्या, सेंटर पॉइंट सेम है, फ़र्क सिर्फ आ रहा है एंगल में। तो एंगल चेंज करने की वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है। अच्छा, अब देखिए मैंने 3 सर्कल्स बना लिए। एक को मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं तकरीबन क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं एंगल दूंगा 30 का, कॉपी के ऊपर क्लिक किया। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देखिए किस तरह की हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है वो बनी। अब इस सर्कल को मैं ले रहा हूँ जो कि पहले वाले के साइज़ के मुताबिक है और मैं अब इसका सेंटर सेट कर रहा हूँ तकरीबन यहाँ पर। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, एंगल 30 का कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। अब देखिए किसी और तरह की हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है वो बन रही है। अब सेम ऑब्जेक्ट, सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट है, रोटेट टूल लिया और मैं इसका जो सेंटर है वो सेट करता हूँ कुछ ऐसे कर लेते हैं कि हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और ऑल्ट प्रेस करके हमने क्लिक करना है। हमारे सामने एंगल वाली विंडो आ गई, कॉपी के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल डी हम प्रेस करते जाएंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास और तरह की इलस्ट्रेशन यहाँ पर आ रही है। तो मतलब ये कि सेम एंगल पर सिर्फ सेंटर पॉइंट चेंज करने की वजह से हम डिफरेंट टाइप की इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। अब अगर इनमें कलर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद हम लेंगे लाइव पेंट बकेट टूल और कलर पैनल को कर लेंगे ओपन। ये ओपन करने के बाद अब सिर्फ हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है और इनके अंदर फिल कर देना है। तो मैं ऑल्टरनेट तरीके से कलर फिल कर रहा हूँ, यानी एक एक बॉक्स छोड़कर। देखिए मैंने इनमें कलर को फिल कर लिया और इसमें अभी स्ट्रोक भी मौजूद है, तो मैं इसका स्ट्रोक जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें इसकी फ़ाइनल अपीयरेंस नज़र आए। तो देखिए इस तरह का हमने एक इलस्ट्रेशन बड़ी आसानी से बना लिया।